क्या ईश्वर के अवतार लेने का समय हो गया है? क्या एक बार फिर ईश्वर का अवतार होगा? इतिहास गवाह है कि जब भी मनुष्य के हाथों में असीमित शक्तियाँ आई हैं और जब भी मनुष्य का अहंकार चरम सीमा पर है और जब भी वह मनुष्यता के विनाश के संबंध में सोचता रहा है, तब तक ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतार लेकर के उनका विनाश किया है। आज पूरे दुनिया के सामने जो स्थिति है, आज रूस और यूक्रेन युद्ध की जो स्थिति है, अमेरिका और ईरान के बीच जो स्थिति बनी हुई है, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच जो स्थिति बनी हुई है, दुनिया के तमाम देशों के बीच जो असंतुलित शक्तियों का जो हिसाब किताब बना हुआ है, क्या एक बार फिर से महाभारत जैसे युद्ध दोहराए जाएंगे? क्या दूसरा विश्व युद्ध में जितने लोगों का विनाश हुआ था, मानवता के महाविनाश का दृश्य लोग भूल गए हैं? क्या एक बार फिर मनुष्य अपने आप को ईश्वर समझने लगा है? और क्या मनुष्य एक बार फिर अपने को महाविनाशक समझ करके पूरी दुनिया को नष्ट करने के संबंध में सोचने लगा है? आज की स्थितियाँ ठीक वैसे ही हैं और शायद यह कहा इन इतिहास के साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वह समय फिर आ गया है जब सोवियत, रूस और अमेरिका, दक्षिण कोरिया, चाइना, फ्रांस, पोलैंड और नाटो संगठनों जैसे देशों के लिए एक सबक सिखाने का उचित अवसर है। और इतिहास गवाह है कि जब जब मनुष्य अपने औकात को भूल करके खुद को इंसान से भगवान जताने की कोशिश किया है, तब तक उसका विनाश हुआ है। और विनाश भी इतना भयंकर हुआ है कि हजारों सालों तक लोग उसे कहानी के रूप में जानते रहते हैं। आज जिस तरह से पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ी है और जिस तरह से न्यूक्लियर वेपन्स की बातें की जा रही है, जिस तरह से पूरी दुनिया को नष्ट करने की बात की जा रही है और जिस तरह से अपने शक्तियों का खुलकर दुरुपयोग किया जा रहा है और जिस तरह से शांति के लिए किए गए सारे समझौते रद्द किए जा रहे हैं और सारी संवेदनाओं को बुलाकर, सारे अच्छे बुरे भेदों को बुला करके और सारे अच्छाइयों को बुला करके बुराई के बल पर विजय पाने की कोशिश की जा रही है। क्या यह दुनिया के लिए हितकर है? आज जिस तरह से मनुष्य अपने को भगवान से भी ऊपर समझने लगा है, ये परमाणु संपन्न देश जिस प्रकार अपने आप को ईश्वर समझने की भूल करने लगे हैं, क्या एक बार फिर से उस ईश्वर का अवतार होना निश्चित हो गया है? क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब मनुष्य अपने आप को ईश्वर से ऊंचा समझने लगा है और जब तक वह सृष्टि का विनाश करने की बात सोचने लगा है, तब तक ईश्वर ने उनके इस भ्रम को तोड़ने के लिए ऐसे शक्तियों को भेजा है, ऐसे अवसर पैदा किए हैं कि उस विनाश लीला तो नहीं हो पाई, किंतु उस व्यक्ति का विनाश की बात करने वाले, उस विनाश के विचार रखने वाले का विनाश जरूर हो गया है। आज पूरी दुनिया में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। शांति के सारे किए गए समझौते व्यर्थ साबित हो गए हैं। धर्म गुरुओं और मानवाधिकारों की बात करने वाली संस्थाएं मूक बन गई हैं। लोगों के हृदय में दयालुता के जो भाव होने चाहिए, उसके जगह पर कठोरता का भाव पैदा हो गया है और चारों तरफ आग ही आग बरस रही है। चारों तरफ नफरत के बादल घिरे हुए हैं और ऐसा लगता है कि किसी पल भी पूरी दुनिया का विनाश हो सकता है। लेकिन यह भी एक सत्य है कि पूरी दुनिया का विनाश अगर कोई कर सकता है तो परमात्मा ही कर सकता है, जिसने इस दुनिया को बनाया है। मनुष्य थोड़ी बहुत या व्यापक पैमाने पर तबाही जरूर ला सकता है, लेकिन इस पूरी दुनिया को तबाह करने की क्षमता तो उसके अंदर कतई नहीं है। कि अभी खुद उसका नियंत्रण अपने ऊपर नहीं है, अभी उसकी सांसें बंद हो जाए तो उसका कोई बस नहीं चलने वाला। किंतु
अपने सत्ता के मद में चूर, अपनी शक्ति संपन्नता के मद में चूर, अपने परमाणु और न्यूक्लियर हथियारों के मद में चूर इंसान अपने आप को भूल करके भगवान से ऊपर खुद को समझ बैठा है। क्यों आज वह क्यों भूल बैठा है कि उसका शरीर भी कितना कोमल है और उसका जीवन देने वाला भी वही परमात्मा है। फिर वह पूरी दुनिया को तबाह करने की बातें सोचकर क्या वो गलत नहीं कर रहा। आज ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब वक्त के गर्भ में छुपा हुआ है और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से कोई कुछ न कुछ ऐसा होने वाला है जिससे पूरी दुनिया में जो लोग परमाणु शक्ति संपन्नता के बल पर अहंकार के मद में चूर होकर पूरी दुनिया को परमाणु हमले में तब्दील कर नष्ट करने की बात सोच रहे हैं, या दुनिया नष्ट हो या ना हो, लेकिन उनका विनाश तो निश्चित ही है, क्योंकि आदमी के अहंकार में ही उसका विनाश निश्चित होता है। और यह कहा जा सकता है, या मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि अमेरिका, रूस और यूक्रेन जैसे लोगों का विनाश निश्चित होगा। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।